दोस्तों, प्ले स्टोर पर हंड्रेड्स ऑफ लोन ऐप्स हैं जो बोलते हैं इंस्टेंट लोन इन 5 मिनट्स, पर्सनल लोन घर बैठे। लेकिन असली सवाल ये है कि इनमें से कौन सी ऐप ट्रस्ट वर्दी है और कौन सी नहीं। इसलिए आज हम एक लेंडिंग ऐप का डाउनलोड से लेकर के लोन अप्रूवल तक का प्रोसेस टेस्ट करेंगे। अब आते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। डीएमआई फाइनेंस एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है जो इंडिया में डिजिटल लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। लगभग 17 साल पुरानी कंपनी है और 2 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। सबसे पहले डीएमआई फाइनेंस का ऐप डाउनलोड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओपन करके सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि आप देखेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, करंट पिन कोड, ईमेल आईडी और एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना है सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके बाद आप ऐप में जाएंगे तो इधर से आप 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन या फिर 25 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं। फिर इस बैनर पे क्लिक करेंगे और इधर से देखिए आपको केवल 5 स्टेप कंप्लीट करनी है अपनी लोन एप्लीकेशन के लिए। नीचे इधर टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट स्टेप है वर्क डिटेल का। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सेलेक्ट करेंगे सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको हाउस होल्ड इनकम डालने का भी ऑप्शन आएगा, तो उधर आपको अपनी मंथली इनकम और हाउस होल्ड इनकम डाल देनी है। नेक्स्ट है अब आपकी जो इनकम है वो किस फॉर्म में आती है। हमारी ऑनलाइन तरीके से बैंक में आती है तो ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है या फिर बिजनेस है तो मोस्टली बिजनेस पेमेंट आती है, वो बैंक आपको सेलेक्ट कर लेना है और करंटली आप कितनी ईएमआई पे कर रहे हैं वो आपको बता देना है। और लास्ट ऑप्शन में आपको बता देना है कितना लोन की आपको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप सैलरीड हैं तो कंपनी की डिटेल पूछेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो बिजनेस की डिटेल पूछेगा। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी की डिटेल डाल सकते हैं और उसका कंपनी का टाइप। नेक्स्ट है आप कहाँ रहते हैं, खुद का घर है या फिर रेंटेड, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको पर्पस ऑफ लोन बता देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इनकम वेरिफिकेशन के लिए आरबीआई अप्रूव्ड अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का यूज किया जा सकता है, जिसमें आप एक ओटीपी की मदद से अपने बैंक का डेटा सिक्योरली शेयर कर सकते हैं। मतलब एक ओटीपी से आपके जितने भी बैंक हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। जो आपका मेन बैंक अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी आती है या फिर मोस्टली इनकम रिसीव होती है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे परमिशन मांगी जाएगी रिस्क मॉनिटरिंग और इनकम वेरिफिकेशन की, तो दोनों को आपको यहाँ पे अप्रूव कर देना है और कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा और आप एलिजिबल होंगे तो आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके लिए एलिजिबल लोन ऑफर्स सामने आ जाएंगे। अमाउंट आप देख सकते हैं 50,000 का लोन ऑफर आया है जितने का हमने अप्लाई किया था। फिर 12 महीने या 18 महीने ईएमआई प्लान में से हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ऑफर है ये आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे आएंगे। जरूरी नहीं है जो मेरे को ऑफर आए हैं सेम ही आपको आए। एक ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर कंटिन्यू करेंगे और इधर ईएमआई और बाकी चार्जेस जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी वो भी बताई गई है और नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर फोर्थ स्टेप में केवाईसी करनी है। आधार ओटीपी और डिजी लॉकर दो ऑप्शन है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। आधार ओटीपी सेलेक्ट करेंगे तो पहले लाइव सेल्फी के लिए बोला जाएगा और फिर आधार ओटीपी डाल के अपन अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में करंट लोकेशन का एड्रेस देना है। अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी है तो वो भी आप दे सकते हैं, कंप्लीटली ऑप्शनल है। एंड लास्ट ऑप्शन में ईएमआई का ऑटो पे या फिर ई मैंडेट आपको सेट करना है, जो कि आप यूपीआई, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड तीनों में से किसी भी ऑप्शन से कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो डीएमआई फाइनेंस एक बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन लोन के लिए, लेकिन ध्यान रखिए इंस्टेंट लोन केवल एक कन्वीनियंस है, फाइनेंशियल सॉल्यूशन नहीं। अगर लोन जरूरत के लिए लिया जाए और टाइम से ईएमआई पे किया जाए तो ये यूजफुल हो सकता है। अगर आपको भी पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन एक्सप्लोर करना है तो डीएमआई फाइनेंस ऐप चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उधर से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन लेने से पहले ईएमआई कैलकुलेशन और रीपेमेंट प्लानिंग जरूर से चेक करना।